नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आओ, स्क्रीन पर जोड़ो। स्वागत है हेमंत भाई। बंगाल विधानसभा चुनाव का मामला एक बार फिर देश की बड़ी खबर बनने की तरफ अग्रसर है। अगर गोदियों की मेहरबानी हुई तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि इस खबर को हजम कर जाएं, खा जाएं, दफन कर दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से खबर है, और सुप्रीम कोर्ट से खबर मैं बताने के पहले बिल्कुल साफ कर दूं, डिस्क्लेमर है ये हमारा, कि हम कोई उम्मीद बेंच से नहीं रखे हुए हैं। बहुत साफ शब्दों में कोई उम्मीद नहीं है, मुझे रत्ती भर 0.0001% की उम्मीद नहीं है। लेकिन खबर बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही ये सवाल खड़ा हो गया कि क्या बंगाल में दोबारा चुनाव के आदेश दिए जा सकते हैं। मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलूंगा। जो है, जब एसआईआर शुरू हुआ था, तो जब टाइम बाय करने का सिलसिला शुरू हुआ और एसआईआर शुरू होने पर सबसे पहला कार्यक्रम करने का सौभाग्य हमें और हेमंत भाई को ही है। उस पर पहला कार्यक्रम हमने किया था, शायद 10 जुलाई की तारीख थी, अगर तारीख मुझे याद हो तो। है, जून थी, जून। हाँ, सोचो कितना पहले की बात हो गई। मतलब अब तो 1.25 साल हो गए। तब किया था कार्यक्रम, और पहले कार्यक्रम में कहा था ये टाइम बाय करेंगे। क्या क्या टिप्पणियां हुई थी, अगर सिलसिलेवार आप याद करोगे ना तो 1 घंटा लग जाएगा। आप एक भी ऐसा मतदाता खड़ा कर दोगे जिंदा, जो मृत बता करके उसका नाम कटा होगा, और जिंदा आप खड़ा कर दोगे तो हम तत्काल रद्द कर देंगे एसआईआर को। वहां पर भीड़ लग गई, बेचारे सब राहुल गांधी चाय पी करके वापस गए, कुछ नहीं हुआ। मतलब अपने ही बातों को, ये हम नेताओं में हमने गुण देखे थे, न्यायपालिका में नहीं देखा था, कि अपने ही बातों को लीपने लगो, लीपो। ये सब कुछ हुआ। बंगाल में यही हुआ। बंगाल में तो ज्ञानेश कुमार ने दुनिया में जितने मतलब घटियापन हो सकता है चुनाव में, वो सारा घटियापन पे उतर आया ज्ञानेश। लेकिन चश्मदीद ही नहीं बनी रही सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट उसकी संरक्षक की भूमिका में नजर आई। चश्मदीद होती तो भी चल जाता, संरक्षक। जब जब वो फंसा, हाँ हाँ ठीक कर रहे हैं, चुनाव आयोग है, संवैधानिक संस्था है, उसको करने दिया जाए, करने दिया। आज जब सबूत सुप्रीम कोर्ट में रखे हुए हैं, 90% बेईमानी, 90%। आप सोचिए, ये आंकड़ों की जुबानी है, 90% बेईमानी है, दिख रहा है। तो कह रहे हैं क्या चुनाव रद्द किया जा सकता है, दोबारा चुनाव करवाए जा सकते हैं। 21 सीटों के तो रिजल्ट फंसे हैं, रिजल्ट खुद बोल रहे हैं। 31 सीट्स रिजल्ट बोल रहे हैं उसके, कि हाँ हम बेईमानी के नतीजे हैं, हम बेईमानी की पैदाइश हैं। ये 31 सीटों के नतीजे बोल रहे हैं। हमने लिख तो दिया है सूर्यकांत की आखिरी परीक्षा, लेकिन वो लिखने के लिए, कुछ लिखी जाती है बोली नहीं जाती, कुछ बोली जाती है लिखी नहीं जाती। तो मैं जो बोल रहा हूं लिख नहीं सकते थे, कि कोई परीक्षा नहीं, सारी परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं, सारी परीक्षाएं खत्म हो चुकी है, पेपर लीक हो चुका है, नतीजा हमें पता है। अब आपको हेडलाइन दिखा देते हैं। हेडलाइन लाओ, हेडलाइन लाओ भैया। बंगाल एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल। 31 सीटों पर जीत के अंतर से ज्यादा हटे वोटर तो क्या दोबारा होंगे चुनाव? आगे चलिए। वेस्ट बंगाल एसआईआर, बंगाल में फिर से चुनाव हो सकता है। एसआईआर में कटे 90% नाम सही, 90% नाम सही है। सोचो आप, ये यहाँ चुनाव ना हो, मैं एक बात कह रहा हूँ, चुनाव ना हो, शुभेंदु अधिकारी 5 साल के बजाय 7 साल आप मुख्यमंत्री बना दो, ज्ञानेश कुमार को खाली सजा दे दो, लाओ कटघरे में, कम से कम बंगाल लास्ट हो जाएगा हेमंत भाई। ये हम भाषणबाजी, ये लफाजी में ना, डायलॉग, क्या दोबारा चुनाव करवा सकते हैं, ये इसमें नहीं यकीन करते। आप जाने दो, जो नतीजा आ गया है हम स्वीकार करते हैं। बहुत लोग कहेंगे क्या बात कर रहा है, ठीक है जाने दो। लेकिन इस ज्ञानेश कुमार को अगर राइट टाइम कर दोगे तो दूसरा बंगाल नहीं होगा। एक बंगाल पे आप डायलॉग बाजी करोगे, हर प्रदेश बंगाल बनेगा। अगली हेडलाइन लाइए, लाइए हेडलाइन लाइए अगली। न्यायपालिका नए चुनाव कराने का आदेश दे सकती है। टीएमसी की याचिका पर एससी ने क्यों पूछा ये सवाल? सोचिए, एससी पूछ रहा है सवाल। 38 लाख अपीलें लंबित, सिर्फ 2% का निपटारा।
बंगाल एसआईआर पर एससी ने सीआई से मांगा जवाब। ये जवाब तो मांगते मांगते मिलजुल के खूब बना रहे हो देश को आप लोग। चेंज करिए, चेंज करिए। लिस्ट से बाहर किए गए वोटर्स का क्या होगा? बंगाल एसआईआर पर एससी ने सीआई से मांगा पूरा ब्यौरा। चलिए, सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर मामला, 90% कटे नाम सही, चौंकाने वाले आंकड़े। चलिए, थोड़ा सा खबर के भीतर मैं आपको कुछ चीजें दिखा दूं पॉइंट वाइज। ये पॉइंटर्स हैं, ये ज्यादा क्लियर करेंगे। वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायणन के मुताबिक एसआईआर पर अब तक 83,000 मामलों में ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला सुनाया है। टोटल 83,000 अब तक। इनमें से करीब 75,000 मामलों में नाम काटने को गलत माना गया है, यानी 90% नामों को सही पाया गया है। 90% सही है और 90% को नहीं दिया मौका वोट देने का, ये 90% बेईमानी थी। अगर इस डेटा को सैंपल मान लिया जाए तो मामला काफी गंभीर है। गोपाल शंकर नारायणन के मुताबिक बंगाल में कुल 38 लाख केस एसआईआर से संबंधित दाखिल किए गए हैं। 38 लाख। इसमें से 31 लाख केस नाम कटवाने वालों की तरफ से दाखिल किए गए हैं और 7 लाख केस नाम बचाने वालों की तरफ से दाखिल किए गए हैं। अभी तक सिर्फ 83,000 मामलों में फैसला आया। 38 लाख में 83,000। आगे चलिए। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि बंगाल चुनाव में बीजेपी को 2,93,00,000 वोट मिले, जबकि टीएमसी को 2,60,00,000 वोट मिले। यानी बीजेपी से टीएमसी को सिर्फ 30 लाख वोट कम मिले। वहीं 38 लाख केस एसआईआर को लेकर दाखिल है। 30 लाख कम मिले, 38 लाख केस दाखिल है। और अगर 90% को आप मान लेंगे, 90% की एक्यूरेसी जो आ रही है सैंपल पे, उसको भी आप जोड़ लीजिए तो 9 चौक 36 लाख, यानी 38 में 36 लाख, 35 लाख 80,000 के आसपास जो है वो बेईमानी हुई है। 30 लाख से जीते, मतलब 5 लाख वोट से ज्यादा बीजेपी पर चढ़ जाएगा। और इसमें अभी वो आंकड़ा तो है ही नहीं है जो बीजेपी ने एक मुश्त झोले झोले नाम जुड़वाए थे, जो यूपी बिहार हरियाणा से बुलवाए थे, वो नहीं है। अगर उसको माइनस करोगे तो टीएमसी 15 लाख प्लस में चली जाएगी। 4 नंबर पे आइए। तृणमूल कांग्रेस के सांसद और वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी के मुताबिक 31 सीटें ऐसी हैं जहां पर जीत का मार्जिन एसआईआर में कटे नामों से कम है। इनमें बाली, हेमताबाद, सतगछिया की सीटें प्रमुख है। तृणमूल का कहना है कि जो वोट कटे हैं वो उनके समर्थक थे। 5 नंबर पॉइंट। इसी साल 23 अप्रैल को सुनवाई के दौरान जस्टिस जे बागची ने कहा था, मान लीजिए, चला दो भैया, मान लीजिए अगर विधानसभा सीट पर जीत का मार्जिन 2% रहता है और 15% लोग वोट नहीं डाल पाते, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? उन्होंने कहा कि हमें देखना होगा। ये वही बागची हैं जिन्होंने कहा था कि अगली बार 27 लाख वोट नहीं डाल पा रहे, अगली बार डाल लेना भाई, इस बार नहीं डाल पाए। मेरा यही 5वें नंबर से सवाल है, जब अगली बार डालने बोल चुके तब काहे को ये आज कर रहे हो ये दिखावा कि ये देखना होगा 2%? अरे ये पहले देखना चाहिए था जब 27 लाख को रोका जा रहा था, जब देखने का टाइम था। तो क्या, छोड़ो यार, क्या देखना, आंखों पर बोझ पड़ जाएगा। आज जब सब हो गया काम तो करो 3 चश्मा लाओ, देखेंगे तीनों लगा के। हेमंत भाई, इससे बड़ा प्रमाण इस देश में न्यायिक सुसुप्तावस्था, न्यायिक नींद या न्यायिक नींद के नाटक का इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? मैं खबर दूसरे तरफ सवाल ले गया। हाँ आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। ये बहुत खुशी की बात नहीं है, बहुत गम की बात है जो हमारे हाँ। लोकतंत्र के साथ ही किया जा रहा है। हम्म। आपने इसको सुसुप्त अवस्था कह दिया, पता नहीं क्या क्या कह दिया। मैं पहली बार आपसे असहमत हूं। ये हम्म। विशुद्ध तौर पर अंधेरगर्दी और मिलीभगत का स्पष्ट और नग्न उदाहरण है। आज हम्म। आपके शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं। हम्म। स्पष्ट और नग्न उदाहरण है मिलीभगत का। हम्म। ये बात 10 जून 2025 को पहले कार्यक्रम में, पहली हीरिंग एसआईआर के बाद यही शब्द मेरे तब थे और यही शब्द अब 1.25 साल के बाद। एसआईआर में क्या हुआ, जो कुछ हमने उस कार्यक्रम में कहा था, मैं तो सारे दर्शकों से आग्रह करूंगा कि पिछले साल 10 जून वाला कार्यक्रम एक बार निकाल के जरूर देखें। देख लें। हाँ। ठीक, तो सारा समझ में आ जाएगा। जो कुछ था
यू आर ए पार्ट एंड पार्सल टू दैट। सुप्रीम कोर्ट उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकता। सारे देश में ये अब भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने बिना कोई चीजों में गहराई में जाए जिस तरीके से एसआईआर को लीगल घोषित किया, उसको सैंक्टिटी पे मोहर लगाई, वो सारे का सारा एक गौन चैप्टर है, लेकिन इस देश के काले इतिहास में दर्ज किया जाएगा जब भी लोकतंत्र का इतिहास लिखा जाएगा। ये याद रखिएगा, मेरी बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। जब सरेआम ज्ञानेश गुप्ता सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट गुमराह हो रहा था, इस देश के बड़े से बड़े वकीलों ने एक एक बात खोल करके चुनाव आयोग की सारी वहां भी बताई थी। जिन लोगों को मृत बताया गया उनको कोर्ट में पेश किया गया था, मृत बताए हुए लोगों को। और आज आपके सामने आंकड़ा है कि 90% जो अपील दलील है वो झूठी है, उसमें से सारे जो वोट थे वो सच है। और ये वहां नहीं है, एक अलग से कार्यक्रम करना पड़ेगा जिसमें मैं बताऊंगा कि मेरे परिवार के साथ क्या। और आपने तो बाहू का बताया था ना, बाहू की वोट कट गई थी। हम 4 लोग हैं परिवार के, और पिछले 3 महीने से वोट बचाने के लिए क्या क्या चल रहा है, जबकि हमारे पास सारे कागज है, सारे। तो ये पूरे देश का एक अलग तरीके का रेंडमाइजेशन किया जा रहा है कि किस तरीके से वोट कटे, किस तरीके से बचाया जाए। ये वही जस्टिस बागची है, ये वही जस्टिस सूर्यकांत है। क्या कह रहे थे कि एसआईआर के मामले में किसी भी तरीके का अवरोध बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। काश उन्होंने ये कहा होता कि इसमें किसी भी तरीके की गड़बड़ी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कभी कहा क्या? आपका काम गड़बड़ी रोकने का है प्रभु। इस देश में अगर एक भी व्यक्ति की वोट जो वैलिड है उसको काटा जाता है तो ये ओनस आपके ऊपर है, उस वोट को बचाना आपकी जिम्मेदारी है। वोट डालने का हमारा संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा। एक व्यक्ति की भी वोट कटती है और वो सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। और ये नेचुरल लॉ का सिद्धांत है शीश भाई, ये याद रख लीजिएगा, इसको भूलिएगा मत। आप 100 दोषियों को छोड़ सकते हैं लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं दे सकते। ये तो आपके सामने है कि 38 लाख वोट जिस तरीके से काट दिए गए आपके सामने ही। और कौन केस डाल रहे हैं? जिन्होंने नाम कटवाए हैं। सोच करके देखिए, ट्रिब्यूनल में नाम 30 लाख वोट कौन डाल रहे हैं? वो अपील डाल रहे हैं जिन्होंने नाम कटवाए हैं। और जो जुड़वाने वाले हैं, जो अपनी वोट बचाने वाले हैं, वो केवल 8 लाख हैं। यहां लाके खड़ा कर दिया आपने इस देश को। और अगर मैं आपको एक प्रोसीडिंग बताऊं ना, आपकी जो ये हुआ है, जो आपने एक कहानी का शुरुआत की, इसकी पूरी प्रोसीडिंग बता दूं जरा, आपके कान थोड़े से खुल जाएंगे और दर्शकों के भी, कि क्या नौटंकी चल रही है। एक एक शब्द बताता हूं, शब्द से, कोई कॉमा फुल स्टॉप उसमें चेंज नहीं होगा। कहते हैं क्या हम नए चुनाव का आदेश दे सकते हैं? कोर्ट है ये। बंगाल चुनाव में जीत का अंतर एसआईआर से हटाए गए वोटों से कम होने के दावे पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सवाल। ठीक। पश्चिम बंगाल के एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी उम्मीदवारों की जीत का अंतर वोटर लिस्ट से हटाए गए कुल वोटरों की संख्या की तुलना में बेहद कम है। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य की ओर से सीनियर एडवोकेट कल्याण बंदोपाध्याय ने बताया कि अर्जी दायर की गई जिसमें कहा गया है कि 31 विधानसभा क्षेत्रों में टीएमसी के खिलाफ बीजेपी की जीत का अंतर हटाए गए वोटों की संख्या से कहीं कम है। उदाहरण के लिए असेंबली कंस्टिट्यूंसी 145 में हार जीत का अंतर 401 था और हटाए गए वोटों की संख्या 8785 थी। 20 गुना ज्यादा, 21 गुना ज्यादा वोट हटाए गए थे, जबकि हटाए गए वोटों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। इस दलील पर, अब दुनिया का ध्यान से, इस दलील पर प्रतिक्रिया देते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, कोर्ट आप इस पर अर्जी दायर कर सकते हैं, लेकिन क्या कोर्ट इस तरह नए चुनाव का आदेश दे सकता है? अनकोट। ऐसी कौन सी चीज इस धरती पे नहीं है भारत के अंदर जिस पर सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं दे सकता? बता सकते हैं आप मुझे? 2G के तहत जितने लाइसेंस दिए गए थे कैंसिल हुए थे? हुए थे। ड्यूली लेड प्रोसेस के तहत वो लाइसेंस दिए गए थे, याद होगा, कैंसिल हुए थे। छोड़ दीजिए, हटा दीजिए। उसके बाद चलिए, जो कोयला खनन के तहत जो खाने अलॉट की गई थी सारी की सारी कैंसिल हुई थी, हाँ या ना? इतना तो बता दीजिए। आप भी सूर्यकांत क्यों बन रहे हैं? नहीं नहीं, अब मैं बताऊंगा तो आप नहीं हजम कर हाँ, पाएंगे। आप उसके बाद आप आप लग रहा है 2014 वाला जो इस देश में युग विभाजन है, जैसे सतयुग हाँ, त्रेता द्वापर है, वैसे ही 2014 से युग बदला। आप अभी भी पिछले युग में जी रहे हो। आप नहीं मैं जितने ताजे में, एग्जाम्पल दे रहे हो नहीं ये नहीं ताजे पिछले में आ युग रहा हूं। में है। नहीं नहीं, ताजे में भी आ रहा हूं भाई, थोड़ा सा हाँ, बिल्डअप करना पड़ेगा ना। मैं आपको सवाल पूछ हम्म, रहा हूँ, हम्म, 2 उदाहरण वहां के दिए, 2 यहाँ के भी दूंगा ना, ऐसा थोड़ी। हम्म, हमारे पास सीमित टाइम है।
इस सरकार के अंदर, इसी सरकार के अंदर हम्म। जो आपका इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम थी वो खारिज हुई कि नहीं हुई? खारिज किसने हुई, पूछ के लेकिन की सब थी आपको? एक मिनट एक मिनट, जांच नहीं, मैं जांच नहीं रुक, कराएंगे? जांच ही जांच छोड़ो, नहीं कराएंगे? सुनो, एक बात बताओ मुझे, चोर 99.99%, आप तो जुडिशियल उसको समझ भी रहे हो, उस चीज को आपने एंजॉय किया है, तो चोर जो है आ गया अदालत में, बिना माल बरामदगी के आज तक कौन से चोर को सबसे पहले पुलिस को क्या करना पड़ता है अदालत में ले जाने के पहले? माल बरामदगी, माल बरामदगी। पहला चोरी इस देश में इलेक्टोरल बॉन्ड का था, जहां पर इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने चोरी तो मान लिया, लेकिन माल बरामदगी पर जोर ही नहीं दिया। माल बरामदगी कहा नहीं नहीं, जान दो जो चोर। अपील ही तो खारिज ये है। है अपील खारिज भाई। खाई, तो अपील ही बताओ, खारिज कर दी, छुट्टी जाइए। तो उस फैसले तो रद्दी टोकरी में डालते हो, चंद्रचूड़ के माथे पे एक ठप्पा लगा हुआ, कलंक। चोर को पकड़ोगे, चोर कहोगे माल बरामद की, नहीं नहीं, चोर के मेहनत की कमाई है, जान दो उसके पास। इनके इनका मुंह दिखाने लायक नहीं कि हम इनकी तारीफ करें, इसलिए मैं चुपचाप सुन रहा हूं, इनका मुंह इस लायक नहीं। नहीं, आज आप जस्टिस सूर्यकांत के रोल में हैं, ठीक है ना, ये मैं बिल्कुल खुलेआम कह रहा हूं। मुझे एक बात बताइए आप, जब ये चोरी की जा रही थी तब सुप्रीम कोर्ट मुंह फेर के बैठा था। जब चोरी हो गई, सरकार बढ़ा दी गई, सरकार चल रही है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि क्या आप नए चुनाव का आदेश दे सकते हैं? और ये आपको पता है कि मैं दे सकता हूं, लेकिन मुझसे पूछ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये ठीक वही उदाहरण है जो महाराष्ट्र का था, कि अगर इस्तीफा ना दिया होता, किसने, ठाकरे साहब ने, तो हम इस सरकार को संविधान वो घोषित कर, ये सरकार असंवैधानिक है, उनका इस्तीफा गलत लिया गया था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया इसलिए, और असंवैधानिक सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया, ये कहने के बाद जब उसको इस्तीफा देना पड़ा तब भी कोर्ट में आया था वो। तब आपने क्या किया था? सारी की सारी पार्टियां किडनैप करके वहां ला करके खड़ी कर दी, सिंबल ठाकरे का, सिंबल भी किसी शिंदे का। आप वही हो, मत भूलिए। किस क्या क्या पाप छुपाओगे? ये जो पाप है सारे के सारे, ये लोकतंत्र के प्रति पाप है। जिस लोकतंत्र की शपथ, जिस संविधान की शपथ लेके आते हो आप, संविधान की, लोकतांत्रिक संविधान की, उसके ऊपर ये पाप है, ये कलंक है। और आप लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या हम चुनाव दोबारा करा सकते हैं? ये रूटीन में अदालत की प्रक्रिया है, सवाल वो नहीं। लेकिन जब ये चोरी हो रही थी, आपको सारा बताया गया था प्रभु, कि ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। और तब क्या कहा आपने? कि हेवन इज नॉट गोइंग टू फॉल, अगले चुनाव में वोट डाल देना। कहा था कि नहीं कहा था? वही बागची अब यही इस बेंच में, ये बेंच तब से चली आ रही है, वी मोहना केवल नहीं जुड़ी इसके अंदर। सीजीआई ने आगे पूछा, बीच में रंगी बात, कई बार हम दोनों ही भावुक हो जाते हैं, ये बीमारी है, इसको ठीक करना पड़ेगा। सीजीआई ने आगे पूछा कि क्या चुने हुए उम्मीदवारों के चुनाव को चुनौती देने के लिए उन 31 विधानसभा क्षेत्रों में कोई चुनाव याचिका दायर की गई है? भाई साहब, 90% नकटे हुए वोट गलत पाए गए हैं, सैंपल बड़ा साहब सैंपल है। चुनाव को क्यों नहीं खारिज करते आप, अगर दम है तो? नहीं तो इस नौटंकी को बंद कर दीजिए ना। व्हाट फॉर इट इज गोइंग ऑन? बंदोपाध्याय ने कहा कि कुछ मामलों में चुनाव याचिकाएं दायर की गई हैं, लेकिन सब में नहीं। सब करते भी नहीं भैया, किस लिए? पता है कि 10 साल में फैसला आना है, 15 साल में, कौन जिंदा रहेगा उसको देखने के लिए? सीजीआई कांत और जस्टिस वी मोहन्ना के साथ बेंच का हिस्सा रहे जस्टिस जयमाला बागची ने तब पूछा, बहुत क्रांतिकारी बात कही है, थोड़ा सा, हटाए गए कितने लोगों ने असल में अपने नाम हटाए जाने के खिलाफ अपील? है ना सवाल, आप पूछ सकते हैं ऐसा, ऐसी बुद्धि आपके अंदर है? आपको पता है जो यूट्यूब का एल्गोरिथम कैसे काम करता है? पता है आपको? नहीं बागची तो भाई, हाँ, बस उनको मत पता पूछो, है। नहीं तो मैं कुछ ऐसा बोल दूंगा कि वो छोड़ के केस, दूसरा केस शुरू हो जाएगा। ये बागची। जज ने कहा कि अगर उस व्यक्ति के नाम हटाए जाने को स्वीकार कर लिया है तो यह कवायद केवल सैद्धांतिक रह जाएगी। जस्टिस बागची ने कहा, तो हमें ये देखना होगा, मैं कोट कर रहा हूं सारा, मेरा एक भी शब्द नहीं इसमें, तो हमें ये देखना होगा कि मान लीजिए 100 लोगों के नाम हटाए गए हैं और जीत का अंतर 50, नाम हटाए जाने के खिलाफ अपील करने वाले लोगों की संख्या 60 या 70 है, तो नाम हटाने के फैसले को चुनौती देना महत्वपूर्ण हो जाता है। जब चुनाव का नतीजा हमारे फैसलों पर निर्भर करता है तो किसी खास मामले में यह बहुत अहम हो जाता है, अनकोट। क्या समझे? मैं ये कह रहा हूं, आप मेरा नाम ही क्यों कटा था? आप ये कह रहे हैं कि तूने अपील की थी कि नहीं?
जब मैं वैलिड वोटर हूं, मेरा नाम क्यों कटा था? आपके पास केस पेंडिंग था, आपने मुझे न्याय क्यों नहीं दिया? आप कौन सी बात कर रहे हैं, कौन से एग्जाम्पल्स ले रहे हैं आप? मैं एक लाइन की जस्टिस बात हेमंत भाई कर रहा हूं, एक लाइन की बात। जस्टिस मैं बीच में, लेट प्लीज प्लीज। लेट मी फिनिश। जस्टिस अच्छा चलो बागची ने फिनिश। कहा, जस्टिस बागची ने कहा कोर्ट, फिर कोर्ट है। ये जरूरी है आपके लिए, जरूरी है मदद के लिए। हमें जो मुश्किल आ रही है वो ये है कि ईसीआई पब्लिक डोमेन में डाटा नहीं दे रहा, मुझे कोई आंकड़े नहीं मिल रहे। बंदोपाध्याय ने जवाब दिया कि ईसीआई ने विधानसभा बार बार अपीलों से जुड़ा डाटा नहीं दिया। बंदोपाध्याय कह रहे हैं कि हमें मुश्किल आ रही है कि वो ये है कि ईसीआई पब्लिक डोमेन में डाटा नहीं दे रहा, मुझे कोई आंकड़े नहीं मिल रहे। बेंच ने कहा कि वह खुद को सिर्फ इन 31 निर्वाचन क्षेत्रों तक सीमित नहीं रखेगी, इसलिए मैं रोक रहा था आपको। 31 निर्वाचन क्षेत्रों तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि सभी लंबित अपीलों की जांच करेगी ताकि उनका समय पर निपटारा हो सके। जज ने गौर किया कि नाम हटाने या जोड़ने के खिलाफ लाखों अपीलें लंबित बताई गई हैं, इसलिए उन्होंने इन अपीलों के निपटारे के बारे में कोई जानकारी देना जरूरी ही नहीं समझा। अब बोलिए, मैं आपको यहीं जो पे बोलना कर रहा हूं, मैं यहीं पे कर रहा हूं। पहला चीज, ये सब कोट अनकोट हटा दीजिए। जिसने इसी मामले पर सुनवाई पे कहा कि 27 लाख वोट कट गए, अगली बार दे लेना, कोई आसमान नहीं टूट रहा, अगली बार को वो किस हैसियत से वही केस दोबारा सुन रहा और कह रहा है कि हम एक एक का निपटारा करेंगे? जब तुमने वोट नहीं देने दिया तो तुम इस केस का इसकी सुनवाई दोबारा इस सुनवाई में कैसे हो? यहीं पर मोरल अथॉरिटी ही नहीं, मैं मोरल नहीं, मैं टेक्निकल ग्राउंड पे भी कह रहा हूं। लेकिन दिक्कत क्या है कि सारी टेक्निकलिटीज तो यही लोग जानते हैं, हम लोग तो पागल हैं। ये किस ग्राउंड पर इस केस की सुनवाई कर रहे हैं जस्टिस जॉय माल्या बागची? किस ग्राउंड पर? जब अगले चुनाव में एक मोटा मोटा बात रिपीट करके कह रहा हूं, जब अगले चुनाव में इनको वोट देना है तो अगले चुनाव में देख लेना। फिर ये 5 साल फुटेज खाओगे, एल्गोरिदम 5 साल फुटेज खाओगे। किस बात की सुनवाई कर रहे हैं आप लोग? किस बात की सुनवाई कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, आप एक एक सीट की सुनवाई करोगे, एक एक सीट। यहीं पर मास्टर ऑफ रोस्टर का मामला आता है। मास्टर ऑफ रोस्टर का खेल जो विरोध हो रहा है इतने दिन से, इसी बात पर है। आप उन सारे मामलों को, जिन मामलों को लिंगरान करना है, खींचते रहना है, टाइम बाय करना है, वो कहीं नहीं जाना है। इस मामले को जब आपने बंगाल चुनाव पहले आपने सुना था, बंगाल चुनाव के पहले जो जो आपने किया था, आज सब सवालों के घेरे में है, सब सवालों के घेरे में है। तो इस आप यहीं पर मैं कहूंगा, इसको मैं एक अलग नजरिए से देखता हूं। हो सकता है मेरी बात को आप बेहतर ब्रीफ कर पाए। यहां पर मैं क्लैश ऑफ इंटरेस्ट इसको मानूंगा। इनके फैसले, क्योंकि इनके फैसले से ही इनके नतीजे टकरा रहे हैं। किसने किसने वो जो बनाया था ट्रिब्यूनल, किसने बनाया था? किसके आदेश पे बने थे ट्रिब्यूनल? हम आगे चलते हैं, 27 लाख वोट से आगे। ट्रिब्यूनल किसके आदेश पे बना था? इन्हीं के आदेश पे। सीजीआई सूर्यकांत और बागची की बेंच बनाई थी ना। दूसरे उन राज्यों के ट्रिब्यूनल जज की, बुला के, दूसरे राज्यों के जज बुलाकर। हाँ हाँ, झारखंड से लेकर के और उड़ीसा तक के बुलाए गए, दूसरे राज्यों के जुडिशियल अफसर बुला करके ट्रिब्यूनल बनाए गए। उस ट्रिब्यूनल के, वो ट्रिब्यूनल नाकाम रहा। वो ट्रिब्यूनल 0.1% निपटारा नहीं कर पाया चुनाव के दौरान। ट्रिब्यूनल नाकाम रहा। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? डोनाल्ड ट्रंप लेगा? कौन लेगा? पुतिन, सी जिनपिंग? कौन लेगा? आपका, अब यहां पर छोड़ दीजिए आप ज्ञानेश कुमार, पहली बार ज्ञानेश कुमार को इस पाप से अलग रख के बात कर रहा हूं। ट्रिब्यूनल की नाकामी की जिम्मेदारी आपके पास, अगर इतना आपकी दूरदृष्टि नहीं थी कि इतने लाख वोट, ये कोर्ट चल रहा है ना हेमंत भाई, मजाक तो नहीं है ना कि यार आज कल हमारा मूड नहीं था, मूड थोड़ा ऑफ था तो हमने बोल दिया था, आज हम दोबारा समझते हैं। जब आपने बताया कि हम इतने ट्रिब्यूनल बनाएंगे, इतने जज बुलाएंगे, तो आपको पता था कि इतने केस पेंडिंग है? क्या आपके पास ये कैलकुलेशन था कि एक दिन में एक ट्रिब्यूनल में कितने मामलों का निपटारा हो पाएगा? इतने लाख मामलों के निपटारों के लिए जो आज आप जोड़ रहे हो कि इतने साल लग जाएंगे, तब नहीं लग पाए थे क्या? तब एक साल में 3000 दिन होते थे, आज 365 दिन हो गए क्या? ये सवाल तब मेरा बागची और सूर्यकांत से है। छोड़ो ज्ञानेश कुमार, आप क्या सुनवाई करोगे? आप क्या फैसला दोगे? जो आप खुद जब सवालों के 500 सवालों के घेरे में हो, आप किससे सवाल पूछोगे भाई? पहले आपको सवाल जवाब देना पड़ेगा। मेरा ये है सवाल।
अब नहीं वो बताइए, मुझसे सवाल, बेहतर हो सकता है, आप और इसको देखिए बताएं। देखिए आप और मैं आज लगातार अवमानना कर रहे हैं, हम्म। ठीक। हमें कोई अधिकार नहीं दिया है उन्होंने, दोनों ने, तीनों ने मिलकर, कि आप इस तरह की हम बात करें। हम अवमानना कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हमें ये गलत फहमी है कि हम लोकतंत्र में हैं अभी भी, तो इसलिए हम वाजिब सवाल उठा रहे हैं। हमें जो संविधान पढ़ाया गया था, जो हमने संविधान पढ़ा, जिसको प्रैक्टिस किया 5 साल तक, उसमें केवल एक ही चीज है कि किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इस केस के अंदर 38 लाख एप्लीकेशन पेंडिंग है। ये एसआईआर पहले आपने होने क्यों दी गई, पहले ये बताइए। आपने टाइमलाइन पर शुरू में पूरी नोटंकी हुई 10 जून का, अगर आपको शो याद हो तो। ये हमने लगातार बात की थी कि अगर आपको एसआईआर करानी थी आप कराइए। हमने कहा ही कि एसआईआर करानी थी तो कराइए। लेकिन बंगाल का चुनाव कब है, ये तो 5 साल पहले से हमें पता है कि विधानसभा का टर्म कब तक है। आप कभी भी करवा सकते थे। अब हर एक राज्य में वही नाटक हो रहा है। और बंगाल के अंदर तो एक नया शब्द लेकर के आए आशीष भाई, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। हाँ। मुझे आप एक चीज समझा दीजिए बस, आपको मेरी अंग्रेजी बड़ी आती है। लॉजिकल जो चीज डिस्क्रिपेंसी है, जो चीज डिस्क्रिपेंसी है, वो लॉजिकल कैसे हो सकती है, मुझे ये समझा दीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिपेंसी? डिस्क्रिपेंसी इज अनियमितता हाँ। हाँ। है। हाँ। और अनियमितता का कोई लॉजिक भी होता है क्या भाई? है। इस ज्ञानेश गुप्ता ने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी शब्द निकाला, और सुप्रीम कोर्ट में वो शब्द आज तक चलता है। आज आपको पहली बार मैंने ये सवाल पूछा कि अनियमितता कैसे तर्कपूर्ण हो सकती है, केवल इसका जवाब समझा दीजिए। छोटी बुद्धि है हमारी, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है बैडमिंटन वालों की तरह। सोच के देखिए आप, इस देश को कैसे ठगा गया, इस देश के लोकतंत्र को कैसे लूटा गया, इस देश के जनतंत्र का कैसे मजाक उड़ाया गया। ये एक स्टेट में नहीं। 2024 के चुनाव के बाद एक झारखंड को छोड़ दीजिए, कोई राज्य उठा के देख लीजिए। इतनी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कभी सोच करके देखिएगा। हरियाणा के चुनाव पर राहुल गांधी ने कितनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। क्या कहा था हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कि हम इसका डिटेल जवाब देंगे। साल तो हो गया मेरे ख्याल, साल हो गया। महाराष्ट्र के अंदर एक गांव के लोग खड़े हो गए, जाग गए, उन्होंने कहा कि हम अपनी मॉक पोल करा के देखेंगे। पैरामिलिट्री भेज दी भाई साहब। मॉक पोल। मेरे को, आशीष चित्रांशी को कोई गलत फहमी होगी घर के अंदर, तो हमने कहा यार चलो स्टाफ में मॉक पोल करा लेते, वहां पैरामिलिट्री आ गई कि ना ना तुम कैसे, हमने करा तो दिया। क्या मतलब है? हम मॉक पोल अपने उस लेवल पे नहीं करा सकते क्या? ये टेंडर चुनाव आयोग को ही दे दिया गया। हमारे मॉक पोल कराने का कोई भी मतलब है क्या कहीं बाहर? बताइएगा मुझे। वो हमारी संतुष्टि के लिए, हम कहां करेंगे? यही है ना। और उसके लिए भी पैरामिलिट्री आ जाएगी, तो इसको क्या कहिएगा आप? कि मन में चोर है, पकड़ा जाएगा। तो पूरा सिस्टम जो चोरी रोकने के लिए बनाया गया था, अगर वो चोरी करने पे आ जाएगा तो कोई क्या करेगा? जब 10 जून को पहली सुनवाई शुरू हुई थी, उस दिन से आज तक हमारे स्टैंड में कोई अंतर नहीं आया। ना स्टैंड नहीं में अंतर भैया, किसके आ रहा है? शब्दों में अंतर किसके आ रहा है? जो केस इनके। को सुन रहे हैं। हाँ। हाँ। हमारे भी नहीं आया। हम तो पहले दिन से क्लियर थे कि आप गलत कर रहे हैं, और ये नौटंकी होगी, और अब भी नौटंकी होगी। आप तो अभी होगी नहीं हेमंत भाई, ये आप जो देख रहे हो ये नौटंकी के मंचन का ही अलग अलग दिन, जैसे रामलीला कई दिन चलता है ना, तो ये रामलीला का जैसे है पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। अब हम दिन तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन रामलीला के एक दिन में से ही कोई दिन है। बस ये समझ लो आप, ये नौटंकी ही चल रही होगी नहीं। ये आप करो मॉक पोल नहीं करने देंगे, ये आगे स्कूलों में आपने देखा होगा, छात्र संसद स्कूलों में बनती है कई जगह पे, यूथ पार्लियामेंट, छात्र संसद। ये आगे ये छात्र संसद नहीं बनने देंगे कि नरेंद्र मोदी के अलावा छात्र संसद में प्रधानमंत्री चुना जाता है छात्रों के बीच से। कहेंगे नरेंद्र मोदी के अलावा प्रधानमंत्री दूसरा चुन लिया, रोको, पैरामिलिट्री हाँ, सीआरपीएफ भेजो, रोको। छात्र संसद कैसे हो गया? ये सब मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, मानसिक विक्षिप्त हैं ये। शातिर है, शातिर। सत्ता के पिपासु हैं, सत्ता छोड़ना नहीं चाहते। मानसिक विक्षिप्त नहीं है, शातिर है। और कैसे सत्ता कब्जाई जाए, कैसे सत्ता पे कायम रहा जाए, और कैसे लोकतंत्र को कुचला जाए, ये उसके वास्तव है। जो ये अमेरिका में डंका बज रहा है ना, जो विरोध हो रहा है हर जगह, वो वैसे नहीं हो रहा है। अभी देखिएगा, अभी कनाडा में देखिएगा, फिर ब्रिटेन में देखिएगा, और जहां जा जाएंगे वहां वहां देखिएगा। इतना खूबसूरत लोकतंत्र का आपने लठतंत्र बना के छोड़ दिया। और इतना शर्मनिरपेक्षता के साथ लग रहे हैं, जमे पड़े, स्वागत ऐसे करा रहे हैं।
JFK एयरपोर्ट के ऊपर वो आरतियां उतारी जा रही है, उतरवा लो आप भी। यही जो आखिर में बोले, मैं इसी पे हंसी आ गई थी कि ये आप और हम कह रहे हैं ना, हमें कितने लोग देखेंगे, लाख 2 लाख हमारे जो परिवार के हैं वो देख लेंगे। उनको पता चल जाएगा कि अरे यार, ये तो मोहन भागवत को सब वहां पे ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, थू थू हो रही है। राइटर से लेके BBC और अल जजीरा, दुनिया भर में क्या क्या लिखा जा रहा है, ये वो होगा। आप किसी जरा मीडिया की एक क्लिप ढूंढ के लाना कि मोहन भागवत का क्या हो रहा है। वहां पर तो ऐसे चल रहा है जैसे आरती कुंज बिहारी की, मतलब सब एकदम मगन है भाई। एकदम मोहन भागवत के लिए पलक पावड़े बिछा दिए, स्वागत हो रहा है, सब पागल हो गए हैं, वो देश को पागल बना रहे हैं। चलिए, इंतजार करिए। एक बात ये तय मान लीजिए, फिर तारीख के साथ और शो जब टेलीकास्ट होगा, समय और तारीख दोनों, मेरे जितने परिवार के लोग हैं, साथी हैं, अपने मित्र हैं, नोट कर लीजिएगा। इसमें कुछ नहीं होना है। ये हेडलाइन मैनेजमेंट की कवायद है, और इसीलिए हम साफ कहते हैं, हम झूठा दिलासा नहीं, कुछ नहीं होना है। जिसको करना होता ना, वहीं पे आदेश दे देता है, ये हाँ, क्या है फर्जीवाड़ा, चल कैंसिल करो दोबारा। बंगाल जिसने ये जैसे राज्य, हाँ, बंगाल जैसे राज्य में 3 महीने में SIR कर दोगे यार आप, गजब। हाँ, 2-2 साल लगते हैं जिस काम में, उसको 3 महीने में क्यों करना चाहते हो आप? ये लॉजिक वहां भी था, तब भी था, आज भी। न तब जवाब दिया, ना आज दिया। तब भी यही हम्म, नोटंकी थी, आज भी यही नोटंकी। क्या कहा था याद है आपको बागची ने, कि अगर ये चीज पाई गई तो हम चुनाव रद्द कर देंगे, याद करिए। हाँ, अगर हटाए गए वोटों की संख्या हार जीत से अंतर के होगा तो हम चुनाव को रद्द कर देंगे, तो कर दे भाई, कर। पहले कहेंगे कर देंगे, दो बार कर सकते हैं क्या हम? हाँ, अच्छा नहीं, वो संवैधानिक संस्थाएं हैं, नहीं कर सकते, हो गया चुनाव, अब चलो खत्म। ये बेसिकली क्या है, आखिर में इसका जो आखिरी पटाक्षेप होगा, कभी आज से साल 2 साल 3 साल बाद, तो आखिर में क्या होगा, इसको लेजिटिमेट कर दिया जाएगा, बस। आखिरी में समझ लीजिए, इस टिप्पणी से जस्ट उल्टा होगा, इसको लेजिटिमेट किया जाएगा कि चलो, जो है जो हो गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसने चुनाव करवाया, सब कुछ हो गया, तो इसको हम, इस पर हम सवाल खड़े करके लोकतंत्र में गलत परंपरा नहीं शुरू करेंगे। तो इसलिए इसको, अभी इसको ये ओके तो कर, ये कह के भी लोकतंत्र को मजबूत ही करेंगे ना वो, ऐसा ही। मजबूत करेंगे। ऑब्वियस सी बात है। कमजोर तो आप और हम कर रहे हैं, हेमंत अत्री और आशीष चित्रांशी, अशोक वानखेड़े, रवीश, ये सब कमजोर कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं सोरोस का पैसा लेकर के, ये सब कर रहे हैं कमजोर, ये तो मजबूती कर रहे हैं। चलिए, इजाजत दीजिए। चारों तरफ मजबूत हो रहा है, खाली यही नहीं मजबूत हो रहा है, संसद में मजबूत हो रहा है, कैबिनेट में बैठक करके मजबूत हो रहा है, कि गाली दे दिया है, गालीबाज को बचाना है, कैबिनेट मीटिंग, इस देश में लोग भूखे मर रहे हैं, आदिवासी बच्चे सांप काटने से मर रहे हैं, और कैबिनेट पता है किस लिए बैठक बुलाई जाती है इस देश में? मंत्री को बचाना है, और मिलके बैठे फैसला लेते हैं, मंत्री को बचाना है, सब लाएंगे अगले कार्यक्रम में। इजाजत दीजिए अभी, धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।